आइए गाइस इस क्वेश्चन को जो है वो समझते हैं। तो गुडविल अकाउंट क्या है? तो इस चीज को ध्यान से समझिए। तो गुडविल जो होती है ना गाइस, ये एक इंटेंजिबल एसेट होती है, यानी कि अमूर्त संपत्ति होती है। ये एक बिजनेस की रेप्यूटेशन, उसका नाम, उसके कस्टमर की लॉयल्टी के कारण होने वाली एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी का मॉनेटरी वैल्यू है। सरल शब्दों में ये वो अच्छी पहचान या शोहरत है जिसकी वजह से एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ज्यादा मुनाफा कमाता है, यानी कि उसका रेपुटेशन, उसका ब्रांड, राइट। तो उसके कारण से जो है वो ये ज्यादा पैसा कमाती है, तो उसको बोलते हैं गुडविल। तो जितनी अच्छी गुडविल होगी कंपनी की, उतना उसका मार्केट बड़ा रहेगा, उतने उसके कस्टमर उसको ट्रस्ट करेंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार अकाउंट्स को तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट, और एक और होता है एक्सपेंस अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट का ही हिस्सा होता है ना। अब मेरी बात ध्यान समझना। पर्सनल अकाउंट की बात करें तो व्यक्तियों को, फर्म्स को, कंपनीज को या इंस्टीट्यूशन से संबंधित होते हैं ये, है ना। एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, जैसे आपका बैंक अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, है ना। तो ये एक चीज होती है। नेक्स्ट, रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट मतलब कि एसेट्स और प्रॉपर्टी से संबंधित है। ये टेंजिबल या इनटेंजिबल हो सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग? लैंड, बिल्डिंग, कैश और गुडविल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गुडविल किसके अंदर जो है वो आएगा, तो करेक्ट आंसर है रियल अकाउंट। गुडविल रियल अकाउंट का हिस्सा होता है। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो इसमें खर्चे गिने जाते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, है ना। इनकम और गेन्स से संबंधित भी इसमें चीजें होती है, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, कमीशन जो रिसीव होता है वो हो गया। फिर एक्सपेंस अकाउंट की बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट का ही एक हिस्सा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और गुडविल एक एसेट है, एक्सपेंस नहीं। समझ रहे हो आप लोग? तो ये बिल्कुल भी ना नॉमिनल के अंदर आएगा, ना एक्सपेंस के अंदर आएगा, ना पर्सनल के अंदर आएगा। तो गुडविल रियल अकाउंट के अंदर जो है वो आता है। तो ये चीज है। अब इस तरीके से आपको क्लैरिटी पता होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में ही हमने पूरी चीजें समझने की कोशिश करी, पूरे टॉपिक को भी कवर कर लिया एक क्वेश्चन में।